अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आवाज़ आ रही है मेरी? यस मैम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है मैम, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। कैसे गुजरी आप लोग की ईद? आवाज़ आ रही है मेरी? जी मैम। यस मैम, अच्छी गुजरी आई। अच्छी गुजरी, अच्छी बात है। अच्छा, आप लोगों का क्विज जो है वो नेक्स्ट क्लास में है ना? फ्राइडे वाली क्लास में आपका क्विज है ना? क्विज कौन सा है? क्विज नहीं है, आज नहीं है, नेक्स्ट क्लास में है, फ्राइडे को। यस मैम, आपने बताया नहीं था, आपने कहा था मैं दोबारा बताऊंगी कि कब होना है। नेक्स्ट क्लास जो है आपकी फ्राइडे को होगी ना, तो आप फ्राइडे को क्विज नहीं दे सकते? मैम दे सकते हैं। मंडे तक कर मंडे तक कर लें। 25 तक डिसाइड हुआ था। 25 तक, मैं वही कह रही हूँ, डिस्कशन मैंने की थी लास्ट टाइम। यस मैम, और सबने कहा था 25 को होगा। अच्छा, आप लोग का 25 को शिफ्ट हो गया, ठीक है। अच्छा ठीक है, 25 को हो जाएगा आपका क्विज। ठीक है, आप लोगों की फर्स्ट 4 प्रेजेंटेशंस है ना, या जो आज की प्रेजेंटेशन है वो भी ऐड कर लें बीच में? नहीं मैम, फर्स्ट फोर प्लीज, काफी है फर्स्ट फर्स्ट 4, फोर। फर्स्ट 4 तो इजी है, इंट्रोडक्शन ही है, कुछ भी नहीं है उसमें। अच्छा, आप लोग की ना एक एक्टिविटी है, मैंने देखी है, ठीक है, तो ये ग्रेडेड एक्टिविटी है, ये आप लोगों ने मुझे सबमिट करानी है, ठीक है। ये नज़र आ रही? जी मैम। आ रही है ना, ठीक है। इसमें बताए आप लोगों ने क्या करना है। आप लोगों ने एक तो जो है ना वो लेबल करने, ये बेसिकली ना 2 डायग्राम्स हैं, एक ये फर्स्ट पेज है और एक इसका सेकंड पेज है। दोनों में आपने बेसिकली क्या करना है, आपने लेबल करना है COG, LOG और BOS को। कर लेंगे लेबल? यस मैम। यस ठीक है। और मैम। सेकंड आपने जो है ना वो हर इमेज की डिस्क्रिप्शन बतानी है कि ये स्टेबल है कि नहीं है, ठीक है। और ये कैसे स्टेबल है और ये कैसे स्टेबल नहीं है, वो थोड़ी सा आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, पहले आपने क्या करना है, आपने इन सारी इमेजेस के जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, लाइन ऑफ ग्रेविटी और बेस ऑफ सपोर्ट, ये लेबल करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने बताना है ये ऑब्जेक्ट स्टेबल है नहीं है, बस। ठीक है, ये 2 ही पेजेस हैं और कुछ इमेजेस हैं, सबकी आपने जो है ना वो बतानी है। समझ आ गई है एक्टिविटी? ये देखो ना, ये पिक्चर्स नजर आ रही हैं आप लोगों को? यस यस। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लेबल करना है, इन पिक्चर्स में ही आपने लेबल करना है कि आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर है, लाइन ऑफ ग्रेविटी किधर है और बेस ऑफ सपोर्ट किधर है। ठीक है, पहले आप लोगों ने क्या करना है, लेबल कर लेना है। और सेकंड पार्ट में आपने क्या बताना है, आपने बताना है ये ऑब्जेक्ट स्टेबल है या नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि ऑब्जेक्ट स्टेबल होने के लिए आपके पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो अगर फॉलो हो तो आपके पास ऑब्जेक्ट स्टेबल हो जाता है। यस। लाइन ऑफ ग्रेविटी, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसकी हाइट कम होनी चाहिए, बेस ऑफ सपोर्ट वाइड होनी चाहिए। तो थोड़ा सा आप ये इसकी डिस्क्रिप्शन दे दीजिएगा, बस। समझ आ गई एक्टिविटी? मैम यस ये मैम अभी आ गई। करनी है? क्या करनी है? अभी करनी है? नहीं नहीं, अभी नहीं करनी है। आप लोगों को मैंने एज ए असाइनमेंट दी है, ठीक है। इसको सॉल्व करके आप बेशक नेक्स्ट वीक मुझे सबमिट करा दीजिएगा, फ्राइडे को नेक्स्ट वीक सबमिट करा दीजिएगा, ओके मैम। ठीक है। समझ आ गई सबको? यस मैम। क्विज कितने चैप्टर्स का होगा? क्विज आपकी पहली जो 4 प्रेजेंटेशंस है ना, टॉट तक है आप लोगों की। और मैम अच्छा किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे? मैम क्वेश्चंस जो होंगे ना, क्वेश्चंस जो होंगे ना आप लोगों के MCQs टाइप ही होंगे, और क्विज आपका LMS पे ही कंडक्ट होगा, ठीक है। अब आप लोग मुझे बता दें, आप लोगों ने क्लास के स्टार्ट में क्विज देना है या क्लास के एंड में देना है? तो मैम न्यूमेरिकल टाइप होगा? जी मैम।
एमसीक्यूज न्यूमेरिकल, एक आधा न्यूमेरिकल हो सकता है, बाकी सारे आपके थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स होंगे। मैम हम क्लास के बगैर भी मतलब क्लास के अलावा देख सकते हैं ना फिर क्लास के हाफ मैम टाइम अलावा निकालना। स्टार्ट में देंगे। बेहतर है आप क्लास में ही क्विज दे दो। स्टार्ट में ही आप लोगों ने क्विज देना। यस मैम यस मैम स्टार्ट में। स्टार्ट अगर में। तो हुए ना, अगर यस आपके मैम। 10 एमसीक्यूज हुए तो आपको 20 मिनट्स दे दूंगी। अगर एमसीक्यूज ज्यादा हुए तो टाइम एक्सटेंड कर दूंगी, ठीक है? ओके मैम ये ओके कब मैम। है यस क्विज मैम? मैम कब है? ये आप लोगों का नेक्स्ट वीक 25। मैम आप थोड़ी कोई एग्जांपल दे सकती हैं किस तरह के मतलब क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट भी हम पहली दफा पढ़ रहे हैं। एमसीक्यूज कभी आप लोगों ने वैसे सॉल्व किए हुए? जैसे मैं आपको कहूंगी कि न्यूटन थर्ड लॉ के कुछ एग्जांपल्स दे दूंगी और कहूंगी कि ये न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग कौन सी एग्जांपल बेस्ट फिट है, या एक कोई न्यूमेरिकल होगा। जैसे आपने कन्वर्जन्स आपको मैंने सिखाई है ना, आपने फुट को जो है वो पाउंड को केजी में कन्वर्ट करने वाली, वो जो स्टार्ट में आप लोगों ने सीखी थी, यस मैम। ठीक है? वो होगी कन्वर्जन, होगी उसके नीचे ऑप्शंस होंगी, कन्वर्ट करके आंसर आपने देखना है, वो एक आंसर मेंशन होगा, उसको टिक कर देना, दैट्स इट। मैम आपका एलएमएस पे एमसीक्यू होगा, बेस्ड। एमसीक्यूज एमसीक्यू बेस्ड बेस्ड। होगा। एमसीक्यूज बेस्ड और होगा। मैम इसका वेटेज? इसकी वेटेज आपकी 10 एमसीक्यूज है तो फिर 10 मार्क्स का ही होगा, ओके मैम। ठीक है? वेटेज हम बाद में भी डिसाइड कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये जो आपकी एक्टिविटी है ना, ये ग्रेडेड है। मैम ये अभी करनी है एक्टिविटी? नहीं, ये अभी नहीं करनी, ये आप लोग नेक्स्ट वीक मुझे सबमिट करा दें। मैम LMS दूसरी पिक्चर भी दिखा दें एक दफा। पिक्चर नजर नहीं आ रही है? एक ही आ रही, दूसरी वाली भी मैम आप दिखा ये दें। मेल करेंगे एक्टिविटी? मैंने ये आप लोगों को नहीं, ईमेल नहीं करूंगी, एलएमएस पे अपलोड करूंगी, ओके मैम। ठीक है? और कुछ स्टूडेंट्स का इशू जो है ना, वो ये बाद में जनरेट होता है, उनकी एक्टिविटी एलएमएस पे अपलोड नहीं होती। जो वो केस होगा ना, उसमें ये है कि आपकी अगर फाइल की एमबी ज़्यादा होंगे ना, तो वो आपकी अपलोड नहीं होगी। तो कोशिश करें आपकी जो फाइल है ना, उसको आप कंप्रेस करके उस पर अपलोड करें, ठीक है? मैम इस पिक्चर पे भी हमने यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइन ऑफ ग्रेविटी सारा कुछ बतानी आपने है। यही लेबल करना है इस पे, ठीक है? और बताना है ऑब्जेक्ट स्टेबल है कि नहीं है, बस दैट्स इट। समझ आ गई? यस मैम। कर लेंगे, इतनी मुश्किल मैम नहीं है। लेबल हमने? लेबल पेशा किसी के ऊपर कर दें। समझ आई है एक्टिविटी के नहीं? मैं दोबारा बता दूं? मैम एक दफा यस रिपीट मैम कर आई। दें। मैम दोबारा दोबारा बता बता स्टेबल ये मैम उसी। ये देखो ना, ये पिक्चर्स नजर आ रही है ना? इन्हीं पिक्चर्स यस के मैम ऊपर आप सब लेबलिंग कर हजार। दो, ठीक है? अब आप जैसे लेट सपोज मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए जो है ना वो रेड डॉट यूज किया है, तो मैं यहाँ पे रेड लगा दूंगी, मुझे पता है। आप लेजेंड्स बना लो ना, लाइन ऑफ ग्रेविटी के लिए जो है ना वो पिंक कलर यूज कर लो, तो लाइन ऑफ ग्रेविटी ये आ जाएगी। बेस ऑफ सपोर्ट के लिए ग्रीन कलर यूज कर लो, कुछ भी, कोई भी कलर आप यूज कर लो, लेजेंड्स बना लो, ठीक है? और उसके अकॉर्डिंग बता दो। अब ये ऑब्जेक्ट पहले वाला आपका स्टेबल है, क्यों स्टेबल है? आपने नीचे डिस्क्रिप्शन देनी है कि ये स्टेबल कैसे हो गया। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि ये स्टेबल कैसे होता है, ठीक है? समझ आ गई? ये यस मैम ये भी 10 मार्क्स की है। यस मैम। ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम ये पावर पॉइंट पे ही होगी कि हैंड रिटन होगी? आप हैंड रिटन देना चाह डिस्क्रिप्शन। रहे हो? आप हैंड रिटन डिस्क्रिप्शन लिख दो। आपने मुझे वर्ड की फाइल सबमिट करानी है, वर्ड की फाइल आपके लिए जो कन्वीनियंट है, जो इजी है, आप उस तरह मुझे असाइनमेंट सबमिट करा दो। अच्छा एक्सक्यूज मी मैम। जी। मैम ये जिस तरह पिक्चर्स ये सारी मैं थोड़ी देर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, इंटरनेट फोन क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो मैंने क्वेश्चन हम्म करना था कि ये जो पिक्चर्स जो आपने डिस्प्ले है, तो इनको हमने एज रेफरेंस पिक्चर्स उधर वर्ड की पेज पे उसमें असाइनमेंट में शो करवाना है, या सिर्फ लिख देना पिक्चर 1 की ये सारी वो है, COG ये LOG ये और BOC असाइनमेंट ये, ये पिक्चर देखो 2। ना, आप जब तक आपके पास पिक्चर नहीं होगी, पिक्चर के ऊपर मैं तो आपको यही कहूंगी कि आप इसके ऊपर इसको ड्रॉ करके इसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिख दें। अच्छा मतलब जैसे इसी कि को लाइंस यही लिख। पिक्चर्स को जो है ना वो आप असाइनमेंट में कॉपी पेस्ट करें, ठीक है? और डिस्क्रिप्शन लिख दें और हाईलाइट कर दें, ये तो कर ही सकते हैं ना? ये तो फिट करेंगे बहुत। हाँ, तो ये यही करना है आपने बस। चलिए थैंक यू मैम।
समझ आ गई? जी मैम। चले ठीक है, इसको मैं एलएमएस पे अपलोड कर दूंगी, इसको आप लोग देख लीजिएगा, नेक्स्ट वीक मुझे सबमिट करा दीजिएगा। मैम ठीक है, नेक्स्ट वीक फ्राइडे तक या ट्यूसडे तक? फ्राइडे को करा दें, कोई मसला नहीं। ओके मैम। अच्छा जी, लिवर वाला मैंने टॉपिक स्टार्ट करवाया था, मेरा नहीं ख्याल है। नहीं ना, ये पढ़ना है, ठीक है। अच्छा जी, क्या होते हैं अभी लिवर्स पर, कभी देखें? एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। सॉरी मैम, मैं पहले आपको बताना चाहती थी मैम, वो अटेंडेंस का मेरा इशू था, तो वो प्लीज हम लास्ट पे देख सकते हैं एक दफा। तो मुझे लास्ट लेक्चर में पता चला था कि आपने अटेंडेंस नहीं मार्क की थी मेरी। वो मैंने आपको बताया था कि मेरे सेक्शन का मसला आ रहा था कि एनरोलमेंट नहीं हो रही थी, फिर मैंने बाद में अब रजिस्टर मुझे करवाया उसको। लगता है कि आपकी ना, एक मिनट, मैम वो मैंने अनीस पहले, फातिमा एब्सेंट लग गई है आपकी। मैम वो अब आपने कहा था कि वो हो जाएंगी, मैं बाकी लेक्चर्स को भी रखा दूंगी प्रेजेंट। लेकिन ये देखो ना, जो आपकी ये नजर आ रही है अटेंडेंस शीट, नो मैम अभी तो नहीं शो हो नहीं रही नजर है। आ रही, एक नो मिनट। मैम। अनीस, ये देखो, ये आपका नाम लिखा हुआ है, ये अनीस फातिमा, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे डैशेस है ना, ये आपकी क्लासेस कंसीडर नहीं होंगी, यहाँ पे आपकी प्रेजेंट ही लगी हुई है, क्योंकि आपका इशू था, यस मैम। ठीक है। ये कंसीडर नहीं होंगी, तो ये कोई मसला नहीं है कि आप परेशान ना हो, आप शॉर्ट अटेंडेंस नहीं हो। बस मैम लास्ट लेक्चर की मेरी एब्सेंट है, बाकी मतलब हाँ, मेरी नहीं है। बाकी आपकी पूरी है, वो कोई मसला नहीं है, ओके मैम। ठीक है। यस मैम। अच्छा जी, लिवर आपके पास बेसिकली जो है ना वो सिंपल मशीन है। सिंपल मशीन हम क्यों स्टडी करते हैं? सिंपल मशीन बेसिकली पर्पस क्या होता है सिंपल मशीन का? टू मेक आवर वर्क इजियर। हमारी सिंपल मशीन यूज करने से एफर्ट कम लगती है, और जब हमारी एफर्ट कम लगती है तो क्या होता है? हमारा सिस्टम कम, टाइम और एनर्जी कम यूज टाइम, होता है, हम बिल्कुल टाइम एनर्जी हमारी जो है वो इजी हो जाता है। वर्क इजी हो जाता है, हमारे सिस्टम का मैकेनिकल एडवांटेज कम हो जाता है या बढ़ जाता है? क्या मैम, सॉरी क्वेश्चन रिपीट करें। मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? इंक्रीज होता है। इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज हो जाता है मैकेनिकल एडवांटेज। जब भी आपके सिस्टम का इंक्रीज होगा, आपकी उस सिस्टम पे सबसे कम एफर्ट लगेगी, कम फोर्स लगेगी, ठीक है। तो बेसिकली सिंपल मशीन्स का पर्पस ही यही होता है, क्या हमने क्या करना है, ह्यूमन एफर्ट को कम करना है। इससे पहले भी आपने एक सिंपल मशीन पढ़ी हुई है, वो कौन सी है? कौन सी? मैम पुली। मैम पुली है। पुली तो नहीं आपने पढ़ी, इंक्लाइन प्लेन पढ़ी है अभी। यस मैम। अभी पुली आपकी आगे आएगी। अभी आपको जो मैंने लास्ट टाइम लेक्चर पढ़ाया था उसमें आपने क्या पढ़ी थी? इंक्लाइन प्लेन पढ़ी थी। वो भी आपके पास क्या है, सिंपल मशीन है। इंक्लाइन प्लेन भी दो टाइप्स की हैं, एक आपके पास हार्ड स्लोप है, एक आपके पास इजी स्लोप है, ठीक है। इसी तरह आपके पास लिवर्स हैं। लिवर्स की फर्दर आपके पास जो है ना वो 3 क्लासेस होती हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, ठीक है। बेसिक जो पर्पस होता है ना आपका लिवर का, वो ये होता है कि ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ फोर्स को अल्टर करता है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज कर सकता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को चेंज कर सकता है, और स्पीड और मोमेंट को भी चेंज कर सकता है, ठीक है। बेसिकली आपके पास लिवर जो है ना, लिवर का ये पर्पस हो कि ये आपके पास क्या करेगी, ऑल्टर कर सकता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को भी चेंज कर सकता है, स्पीड और मोमेंट को भी चेंज कर सकता है। समझ आ रही? समझ आई ये बात? ठीक यस है। मैम। अब लिवर की आपके पास कंस्ट्रक्शन क्या होती है? वैसे इसकी बड़ी एक कॉमन एग्जांपल आप लोगों ने देखी होगी डेली लाइफ में। पार्क्स में गए हैं कभी? यस मैम। सी सॉ देखा हुआ है, ठीक है। मैम। सी सॉ मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपके पास किसकी? लिवर की, ठीक है। बेसिकली ये आपके पास लिवर की कंस्ट्रक्शन है। लिवर में आपके पास जो है वो क्या होता है, एक आपके पास जो है वो फल्क्रम होता है, ठीक है, जिसको इन्होंने यहाँ पे रेड से बनाया हुआ है, ठीक है। इसको हम फल्क्रम कहते हैं। यहाँ पे आपके पास जो है वो लोड है, ठीक है। लोड है, लोड आर्म है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस भी कहीं जगहों पे इसको यूज किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास होती है एफर्ट या फोर्स, ठीक है। ये आपके पास जो है ना
लिवर की कंस्ट्रक्शन है। अब ये भी एक चीज आपने नोट करनी है कि आपके पास एफर्ट वाली साइड पे जो डिस्टेंस आता है फल्क्रम के साथ उसको हम कहते हैं एफर्ट आर्म, ठीक है, और जो लोड वाली साइड पे आता है उसको हम कहते हैं लोड आर्म, उसको हम ई ए और एल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात समझ आ रही है? जो ये डिस्टेंस है ना यहाँ यस से मैम। लोड के साथ, इसको हम कहेंगे लोड आर्म, और जो ये वाला डिस्टेंस है ना इसको हम कहेंगे एफर्ट आर्म। फल्क्रम तक का डिस्टेंस है ये, ठीक है, समझ आ रही है बात? यस मैम। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके पास जो है ना लिवर की क्या है, बेसिक कंस्ट्रक्शन है। इसमें आपके पास एक लोड होगा, लोड या रेजिस्टेंस, एफर्ट या फोर्स, और फल्क्रम, ठीक है। फल्क्रम बेसिकली आपका जो है ना वो टर्निंग पॉइंट है। अब लिवर आपके पास होता क्या है, बेसिकली इट इज अ सिंपल मशीन, ठीक है, अ बोर्ड और अ बार दैट रेस्ट ऑन अ टर्निंग पॉइंट कॉल्ड द फल्क्रम, ठीक है, यूज टू चेंज द अमाउंट, द स्ट्रेंथ एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोमेंट, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो, फोर्स के मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकते हो, और स्पीड और मूवमेंट को भी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। समझ आ रही है बात? यस मैम। ठीक है, अब इन्होंने एक और पॉइंट जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, द पोजीशन ऑफ द फोर्स एंड द लोड कैन बी चेंज बाय मूविंग देम टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द लिवर, ठीक है। आपके पास ये फिक्स नहीं होता, ठीक है। अगर लिवर की बेसिकली ये आपके पास कंस्ट्रक्शन है ना, फल्क्रम मिड में है, ठीक है, ये आपके पास एफर्ट है और ये आपके पास लोड है, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम इनको मूव भी करवा सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो भी आपका केस सिनेरियो हो उसके अकॉर्डिंग आप इसकी डायरेक्शन को या चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। ये फिक्स नहीं है, ज़रूरी नहीं है ये इसी साइड पे हो आपके पास, ठीक है। ये एफर्ट के क्लोज भी हो सकता है फल्क्रम, ठीक है, और ये लोड के क्लोज भी हो सकता है, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंट आगे केसेस हैं। समझ आ रही है बात? यस मैम। बोल नहीं रहे आप लोग आगे से, समझ नहीं आ रही? मैम आ रही है। मैम आ रही है। बात आ नहीं रही आई, है इसको रिपीट करते हैं। मैम जी जी। जो फल्क्रम है वो इनपुट और आउटपुट फोर्सेस के बीच में होता है। ये होता मिड में ही है, ठीक है। वो बेसिकली जो है ना आपके पास क्लासेस में आप पढ़ोगे, जो फर्स्ट क्लास है ना उसमें आपके पास फल्क्रम जो है ना वो लोड और एफर्ट के दरमियान में होगा, सेकंड और थर्ड में चेंज हो जाता है। ओके ओके जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, ये आगे आप लोग पढ़ोगे। अच्छा ओके। जी, अब आपके पास जो है वो एन ऑब्जेक्ट दैट अ लिवर मूव्स इज कॉल्ड द लोड, ठीक है। लिवर की हेल्प से जो है ना वो आप लोड को क्या कर सकते हो, मूव करा सकते हो। उसको लोड भी कह सकते हैं, लोड फोर्स भी कह सकते हैं, और कुछ जगहों पे उसको उन्होंने रेजिस्टेंस का नाम भी दिया हुआ है, आप रेजिस्टेंस भी कह सकते हो, ठीक है। द फोर्स यूज टू मूव अ लिवर इज कॉल्ड द एफर्ट फोर्स, ठीक है, उसको एफर्ट भी कहते हैं और एफर्ट फोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। द क्लोजर द ऑब्जेक्ट इज टू फल्क्रम द इजियर इट इज टू मूव, ठीक है। आपके पास अगर फल्क्रम जो है वो, ये जो है ना आगे पॉइंट में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, इसकी एक आपके पास जो है ना वो डायग्राम है, ठीक है। इसको जो है ना वो आगे देखते हैं पॉइंट को। अब एक्शन ऑफ अ लिवर में आपके पास बेसिकली ना लिवर जो है ना वो कंस्ट्रक्शन हमने देखी है ना लिवर की, इसको किसी और कलर से ड्रॉ करते हैं। कंस्ट्रक्शन में मैंने आपको बताया कि आपके पास जो है ना वो फल्क्रम है मिड में, ठीक है, ये आपके पास एफर्ट है, ये आपके पास जो है वो लोड है, ये एफर्ट आर्म है, ठीक है, और ये आपके पास लोड आर्म है। बेसिकली ये फॉर्मूला आप लोगों को नजर आ रहा है, ये जो स्टेरिक है ना इसका मतलब है मल्टीप्लाई, यस मैम। ठीक है। अब मैं आपको इसको जो है ना वो एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। द बार कॉजेज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑन द लोड। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हमने क्या पढ़ी थी, पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है? पॉजिटिव। पॉजिटिव होती है मैम, पॉजिटिव साइन से होती है। एंटी क्लॉकवाइज आपके पास पॉजिटिव होती है रोटेशन, और क्लॉकवाइज कौन सी होती है, नेगेटिव होती है, ठीक नेगेटिव। है। अब आपके पास इन्होंने ये पॉइंट में एक्सप्लेन किया हुआ है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म इज इक्वल द लिवर बैलेंसेस। अब इन्होंने यहाँ पे फोर्स और मोमेंट आर्म की बात की हुई है। फोर्स और मोमेंट आर्म आपने कहाँ पढ़ा हुआ है? टॉर्क। टॉर्क। टॉर्क में पढ़ा हुआ टॉर्क है, में। गुड। टॉर्क में पढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा इफ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म, प्रोडक्ट मींस क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स को और मोमेंट आर्म को मल्टीप्लाई करने से क्या हमारे पास आता है, टॉर्क आता है, ठीक है। तो बेसिकली ये भी आपके पास टॉर्क है और ये भी आपके पास टॉर्क है। बात समझ आ रही है? ये देखो, ये फोर्स है और ये उसकी मोमेंट ऑफ आर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टॉर्क ही जनरेट होगा ना। यस मैम।
और टॉर्क की हमने जो डेफिनेशन पढ़ी हुई वो क्या है, आपके पास रोटेशनल फोर्स जो होती है उसको क्या कहते हैं, उसको हम टॉर्क कहते हैं। ठीक है, अब ये दोनों आपके पास बैलेंस कब होंगे? ठीक है, आपके पास ये दोनों बैलेंस तब होंगे जब लोड को हम लोड आर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एफर्ट को एफर्ट आर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर दोनों का प्रोडक्ट सेम आता है, जैसे अगर इसका आंसर आ रहा है 5 और इसका भी आंसर क्या आ रहा है 5, तो आपके पास ये लिवर क्या हो जाएगा, ये लिवर बैलेंस हो जाएगा। समझ आ रही है बात? यस मैम। ठीक है, आपके पास लिवर कैसे बैलेंस होगा? अगर एफर्ट को एफर्ट आर्म से मल्टीप्लाई करें और आंसर, लेट सपोज हमारे पास आंसर आ रहा है 5, लोड को लोड आर्म से मल्टीप्लाई किया तभी आंसर क्या आया 5, तो ये लिवर आपके पास, ये जो आपके पास लिवर होगा ये क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। समझ आ रही है बात? यही पॉइंट उन्होंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम आर्म इज इक्वल ऑन बोथ साइड्स, तो आपका लिवर क्या हो जाएगा, लिवर बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, फॉर एफर्ट टू रेज द लोड। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास बेसिकली ना इन्होंने ग्रेटर साइन लगाया हुआ है। ठीक है, आप इक्वल भी कर सकते हो, आप लेस देन भी कर सकते हो, बेसिकली फॉर्मूला आपने यही यूज करना है। ठीक है, फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, ठीक है, और इक्वल्स टू लोड इनटू लोड आर्म। ठीक है, इससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपके पास 3 क्वांटिटीज गिवन है तो आप एक क्वांटिटी निकाल सकते हो। अगर लेट्स सपोज मेरे पास एफर्ट आर्म मौजूद है, लेंथ भी मुझे पता है, लेंथ आर्म और लोड आर्म भी मुझे पता है, तो मैं एफर्ट कैलकुलेट कर सकती हूँ ना? यस मैम। ठीक है, अगर मेरे पास 3 क्वांटिटीज जो हैं वो गिवन है तो मैं कोई एक क्वांटिटी जो मिसिंग है वो फाइंड आउट कर सकती हूँ। ठीक है, यही बेसिकली आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब आगे इसके न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको करवाती हूँ। ठीक है, अब ये आपके पास जो है ना वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास पोजीशन ऑफ फल्क्रम से भी आपके पास जो है ना सिस्टम का मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। ठीक है, अब आपके पास एक केस सिनेरियो है। ठीक है, 2 केसेस हैं, हालांकि इसके आगे डायग्राम भी है लेकिन मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, 2 केसेस हैं आपके पास, आप लोगों ने मुझे बताना है कि यहाँ पे एफर्ट है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास लोड है, ये आपके पास एफर्ट है और ये लोड है। अब मैं फल्क्रम की पोजीशन जो है ना वो चेंज कर रही हूँ। एक पे मैं क्या करती हूँ, मैं फल्क्रम की पोजीशन जो है वो एफर्ट के क्लोज कर देती हूँ और एक पे मैं लोड के करीब कर देती हूँ। आप मुझे बताओ ज़्यादा फोर्स आपको कहाँ लगानी पड़ेगी? फर्स्ट वन वाले मैम, फर्स्ट वाले पे। फर्स्ट वाले पे क्यों? फर्स्ट वन पे लोड आपको जो है ना लोड वो दूर है फलक्रम से। लोड जो है वो दूर हो गया। ठीक है, आपको यहाँ पे जो है ना वो एफर्ट ग्रेटर लगानी पड़ेगी, यहाँ पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू सेकेंड केस। ठीक है, सेकेंड केस में आपको एफर्ट जो है ना वो इतनी नहीं लगानी पड़ेगी। तो जब हमें एफर्ट नहीं लगानी पड़ती तो सिस्टम का मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो क्या हो गया, वो कम हो गया। ठीक है, वो डिक्रीज कर गया। तो आपकी पोजीशन है ना, फल्क्रम की पोजीशन से भी आपके पास सिस्टम का मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। ये बात समझ आ रही है? यस मैम। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? यस जी मैम। मैम। अच्छा, एक और पॉइंट जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लें। अगर आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज जो है ना वो ग्रेटर देन 1 हो ना, किसी भी सिस्टम का ग्रेटर देन 1, ठीक है, 1 2 3 5 6, ठीक है, तो उस सिस्टम में आपको जो है ना वो एफर्ट कम लगानी पड़ती है। ठीक है, लेकिन अगर ये 1 से कम हो जाता है ना, 0.8 हो जाए या 0.9 हो जाए, मतलब कम 1 से कम हो जाए, तो उस वो सिस्टम आपका मैकेनिकल डिसएडवांटेज में चला जाता है। समझ आ रही है ये बात? ग्रेटर देन 1 होगा तो वो क्या होगा, उसका मैकेनिकल वो उसमें एफर्ट कम लगानी पड़ेगी। अगर वो 1 से कम हो गया है तो उसमें एफर्ट ज़्यादा लगानी पड़ेगी। समझ आ रही है ये बात? मैम मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज़्यादा है ना, किसी भी सिस्टम का 1 से ज़्यादा है, तो उसमें एफर्ट कम लगानी पड़ेगी आपको। ठीक है, उसका मैकेनिकल एडवांटेज है। लेकिन अगर ये 1 से कम हो जाता है, जैसे ये 0.8 हो गया, 0.6 हो गया, ठीक है, अगर ये 1 से कम हो जाता है तो वो सिस्टम डिसएडवांटेज में चला जाता है। मीन्स वहां पे क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड जो है ना वो आगे न्यूमेरिकल है। अच्छा, न्यूमेरिकल जो है ना वो ये है आपके पास। अब सबसे पहले ना ये ऊपर जो स्टेटमेंट है ना इसको पढ़ो, इफ फल्क्रम इज नियर टू द लोड देन टू एफर्ट। क्या मतलब है इसका? इसकी डायग्राम बताएं कैसे आएगी। लोड दूर होगा। ये इफ द फल्क्रम इज नियर टू लोड, मतलब ये यहाँ पे नहीं आएगा,
लोड के Yes, पास होगा ma'am. मतलब तो ठीक है, लोड होगा। देन टू एफर्ट। अब ये इस केस का न्यूमेरिकल है, ठीक है। अब ये देखें आप, उसने आपको डाटा जो लिखवाया ना वो बताएं। इफ द एफर्ट आर्म इज 25 सेंटीमीटर, इसको किससे रिप्रेजेंट करूं? EA से। EA EA. से। EA, गुड जी जी। ये कितनी दी हुई है? 25 सेंटीमीटर दी हुई है, वो आपने लिख ली। अब आगे लोड आर लोड आर्म, एल एल ए लोड आर्म 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, गुड। आगे उसके बाद लोड दिया हुआ दिया हुआ है L। लोड 15 लोड kg। 15 kg दिया हुआ है। बताएं निकालना क्या है? Effort. एफर्ट Effort. निकालना, एफर्ट जो है वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे भाई? E multiply by F एफर्ट, एफर्ट आर्म इनटू एफर्ट व्हिच इज इक्वल टू लोड आर्म इनटू लोड। लोड आर्म इनटू लोड एफर्ट। अच्छा सही है, अब निकाल सकते हैं ना आप एफर्ट? Yes, ma'am. यस Yes, मैम ma'am. करो कैलकुलेट, क्या आती है? 5 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 25, ऐसे आएगा ना? 3 आएगा मैम। यस मैम ठीक है जी, एफर्ट आ गई 3। इसका यूनिट क्या आएगा? न्यूटन मीटर। केजी। इसका यूनिट केजी इसलिए आया है क्योंकि ये देखो यहाँ पे आपके पास एफर्ट आर्म भी सेंटीमीटर में थी, लेंथ आर्म भी सेंटीमीटर में थी, यहाँ पे दोनों ओवर में चले गए हैं। ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये कैंसिल हो गए दोनों एक दूसरे के साथ। अच्छा ये भी एक चीज आप कर सकते हो, अगर आपने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है स्टार्ट में तो आप कर लो, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों ओवर में आते हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। बात समझ आ रही है? यस मैम ठीक है, करना चाह रहे हैं तो कन्वर्ट कर लें। अगर इसको मीटर में यूज कर रहे हैं ना तो मीटर में यूज कर लें, आपके आंसर पे डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर इसको सेंटीमीटर में ही रहने देते हो तब भी डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों ओवर में है। एफर्ट आर्म और लोड आर्म ओवर में चले गए हैं ना, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में ये ओवर में ना जाए तो जरूरी है कि हम इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें? आप करना चाह रहे हो तो कर लो, कोई इशू नहीं है। सेंटीमीटर में कर सकते हो, उसको आप सेंटीमीटर में भी कर सकते हो क्योंकि सेंटीमीटर एट दी एंड कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो पीछे 15 के साथ जो यूनिट था, लोड के साथ जो यूनिट था वो केजी था, तो जब सेंटीमीटर सेंटीमीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा तो यूनिट क्या आ जाएगा? केजी आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखो कि आपको इसमें एफर्ट कितनी लगानी पड़ रही है? ऑलमोस्ट 3 केजी लगानी पड़ रही है। ठीक है, अब अगर इसी सिस्टम का मैं आपको कहूँ अपने मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है तो कैसे निकालोगे? मैकेनिकल एडवांटेज कैसे आएगा? लोड ओवर एफर्ट से नहीं आएगा? लोड ओवर एफर्ट्स में। यस। तो लोड कितना था? डिवाइड कर देंगे। उन दोनों को डिवाइड कर दें। लोड था 15 डिवाइडेड बाय 3, कितना हुआ? आई गेस 5 आता है। यस। ठीक है, अब मुझे ये बताएं ये सिस्टम जो है वो एडवांटेज में है या डिसएडवांटेज में? एडवांटेज में मैम। एडवांटेज में। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया? 1 से ग्रेटर हो गया। 1 से ग्रेटर। अब मैंने आपको स्टार्ट में कहा था ये लाइन आप पढ़ो, इफ फल्क्रम इज नियर टू द लोड देन टू द एफर्ट। अगर ये आपके पास जो है वो लोड के करीब होगा ना फल्क्रम, तो आपको एफर्ट कम लगानी पड़ेगी। ऐसे ही था। एफर्ट कम लगाने का क्या मतलब? आपके सिस्टम का मैकेनिकल एडवांटेज क्या आएगा? ज्यादा आएगा। यस मैम। ठीक है, समझ आ गया ये? Yes, अब यहाँ पे इन्होंने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है द एफर्ट आर्म इज लॉन्गर देन द लोड आर्म। डेफिनेटली नजर आ रहा है कि ये 25 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर है। द एफर्ट कैन बी स्मॉलर, तो एफर्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया ये प्रॉब्लम? Yes, ma'am. अच्छा जी, अब इसी से रिलेटेड जो है ना ऑपोजिट केस आ जाएगा आपका। ठीक है, अब ये इसकी स्टार्टिंग वाली हेडिंग पढ़ें जरा, इसकी डायग्राम बनवाएं। इफ द फल्क्रम इज नियर टू द एफर्ट देन टू लोड, इसका क्या मतलब है? मैम फल्क्रम एफर्ट के करीब और लोड से दूर है। अब इसमें क्या हो गया? लोड आर्म ज्यादा हो गई है या एफर्ट आर्म ज्यादा हो गई है? लोड आर्म ज्यादा हो गई है। लोड आर्म इज ग्रेटर देन द एफर्ट आर्म। ठीक है, तो अब उसने कहा है कि आपको एफर्ट ज्यादा लगानी पड़ेगी। क्यों लगानी पड़ेगी ये हम देख लेते हैं। ये हमारे पास न्यूमेरिकल है, डाटा लिखवाएं इसका। मैम जो EA हमें दिया हुआ 30 सेंटीमीटर। क्या हो गया? एफर्ट आर्म 30 सेंटीमीटर। लोड एल ए आर्म इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। 90 तो हमारा लोड है वो है 2 kg। लोड आ गया एल इज इक्वल टू केजी। 2 केजी।
अब हमने एफर्ट जो है वो कैलकुलेट करनी, निकालें क्या दिया एफर्ट एफर्ट। इज इक्वल ए इज इक्वल टू सेम वैसे ही है जैसे पहले था ना। 6 आएगा मैम। ठीक है, एफर्ट आपकी आ गई 6 और यूनिट क्या आएगा? केजी आएगा। गुड, केजी केजी ही आएगा। आएगा क्योंकि ये सेंटीमीटर इससे कैंसिल हो जाएगा ना। तो ठीक है, आपने एफर्ट कितनी निकाली? आपने निकाल ली 6 केजी। अच्छा जी, अब इसी सिस्टम का मैकेनिकल एडवांटेज भी निकालें, क्या आएगा? मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड ओवर एफर्ट 0.33 आ गया। लोड कितना था हमारे पास? 2 था और एफर्ट कितनी आई है? 6 आई है। तो कितना आ गया? 0.33। अब ये एडवांटेज में है, ये किसमें है? डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज। मैम डिसएडवांटेज है। ये डिसएडवांटेज में चला गया। उसने स्टार्ट में ही आपको कह दिया आपको एफर्ट क्या करनी पड़ेगी? ज्यादा लगानी पड़ेगी। और वो हमने अभी देख भी लिया कि हमारा एडवांटेज जो है वो 1 से कम आया। ठीक है, तो जो वो 1 से कम हो जाएगा तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? हम उसमें ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी। समझ आ गई ये बात? यस मैम। ठीक है। मैम ये डायग्राम हमने खुद बनानी होगी? नहीं, ये मैंने बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाया। अगर आप बना लो ना तो थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाता है उसको सॉल्व करना। ये बस मैंने आपको दोनों वो जो न्यूमेरिकल्स उनका कंपैरिजन दिखाया कि अगर एफर्ट के करीब हो फलक्रम, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा है ना कि फलक्रम की पोजीशन से भी आपका मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो बनाना चाह रहे हैं तो बना लें, नहीं बनाना चाह रहे तो गिवन डाटा तो आपको पता है। एफर्ट आर्म आपको पता है ई ए से रिप्रेजेंट होती है, लोड आर्म एल ए से, ये तो पता ही है ना। ठीक है, अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाए कर लेंगे। यस यस मैम। मैम। ठीक है, इजी है, मुश्किल नहीं। अच्छा, अब वही जो मैंने आपको 2 केस सिनेरियो आपने ऊपर अभी देखे हैं, ठीक है, सेम वही केस है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, ये आपके पास जो है ना वो 2 डायग्राम्स हैं। एक में लोड के पास फलक्रम है, एक में आपके पास एफर्ट के पास है। अब उन्होंने खुद ही इसको जो है ना वो ऊपर डिस्क्राइब कर दिया है कि आपके पास जब लोड के साथ होगा फलक्रम तो एफर्ट जो है वो कम लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपका एफर्ट आर्म जो है वो इंक्रीज कर गया। ठीक है, लेकिन जब आपके पास जो है वो लोड आर्म इंक्रीज कर जाएगा तो आपको ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी। ये भी आपने पीछे 2 एग्जांपल्स देखी हैं। ठीक है, यस मैम। समझ आ गई यस ये मैम। बात? जी मैम। यस मैम। मुश्किल तो नहीं होगा? नो नो मैम। नो मैम। अब इसी तरह जैसे आप लोगों ने इंक्लाइन प्लेन में देखा था, एक आपके पास हार्ड स्लोप होती है, एक आपके पास इजी स्लोप होती है। इसी तरह आपके पास लिवर की भी क्या होती हैं? क्लासेस होती हैं। अब लिवर की बेसिकली आपके पास 3 क्लासेस होती हैं। ठीक है, फर्स्ट जो आपके पास क्लास होती है ना, उसमें आपके पास जो फलक्रम होता है ना वो लोड और एफर्ट के दरमियान में होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने जो है ना वो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, द लोड फोर्स एंड द एफर्ट फोर्स आर सेपरेटेड बाय द फलक्रम। ये अभी पीछे जितना भी मैंने आपको बताया है, जितनी भी एक्सप्लेनेशन दी है ना, वो सारी आपके पास फर्स्ट क्लास थी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्लास में आपका जो फलक्रम है वो लोड और एफर्ट के क्या होगा? बिटवीन होगा, दरमियान में होगा। ठीक है, इसको आप ये भी कह सकते हो कि आप जो है ना लोड फोर्स ने और एफर्ट फोर्स ने फलक्रम के थ्रू ये दोनों क्या हुई हुई हैं? सेपरेट हुई हैं। जैसे आपका ये फर्स्ट पॉइंट है, तो ये याद रखेंगे जो आपके पास फर्स्ट क्लास में उसमें फलक्रम कहाँ होगा? सेंटर में। वो लोड फोर्स के और एफर्ट फोर्स के दरमियान में होगा। ठीक है, यस। ठीक है जी। अब इसमें एज वन मूव्स अप द अदर मूव्स डाउन। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास जो है वो आप एफर्ट लगा रहे हो, ठीक है, तो आपका जो लोड है वो क्या करेगा? वो अप मूव करेगा और फोर्स, एफर्ट फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, द अमाउंट एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मूवमेंट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द फलक्रम। जब एक और चीज़ जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है, ये भी याद रखें। ठीक है, कि मैंने आपको कहा कि जो सिस्टम मैकेनिकल एडवांटेज में होगा ना, ठीक है, उसको स्पीड का क्या होगा? डिसएडवांटेज होगा। अब इसको मैं जो है ना वो फर्दर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, अब ये जो केस है ना ये बेसिकली आपके पास लोड के लिए है। जिस सिस्टम का मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा होगा ना उसका लोड जो है ना वो कम स्पीड से मूव करेगा। ठीक है, और अगर आपके पास कोई सिस्टम डिसएडवांटेज में है तो उसके पास जो है ना वो स्पीड का क्या हो जाएगा? एडवांटेज हो जाएगा, उसका लोड जल्दी मूव करेगा। ये बात समझ आ रही है? यस।
थोड़ी सी मुश्किल है, ट्रिकी है, लेकिन इसको समझें तो आपको समझ आ जाएगी। जिस सिस्टम का मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा है, मतलब उसमें क्या किया है, कम एफर्ट लगाई है, तो उसका लोड स्लोली मूव करेगा। समझ आ रही है बात? वो कैसे? अब आप ये देखो ना, अगर मैं जी यहाँ पे मैम। इसको, यहाँ से मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, शायद यहाँ से आपको समझ आ जाए। अब यहाँ पे देखो कि आपके पास इन दोनों में से मुझे बताओ, पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करो ना, एडवांटेज पे कौन सा है और डिसएडवांटेज पे कौन सा है। फर्स्ट वाला फर्स्ट एडवांटेज वाला है, सेकंड वाला एडवांटेज, डिसएडवांटेज। एडवांटेज एडवांटेज, है, ठीक सेकंड है, इसको वाला लिख देते हैं डिसएडवांटेज। MA और इसको लिख देते हैं MD। ठीक है, ये दोनों आइडेंटिफाई कर दिए हमने। अब मैंने आपको कहा है कि जिस जो MA है एडवांटेज पे, उसका लोड स्लो मूव करेगा, आहिस्ता मूव करेगा। ठीक है, क्यों मूव करेगा? क्योंकि उस पर आप कम एफर्ट लगा रहे हो, तो उसका लोड आहिस्ता से मूव करेगा आपके पास, उस पर स्पीड का आपको क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेज हो जाएगा। लेकिन इस केस में देखो, आपने एफर्ट, एकदम एफर्ट लगानी है, आपका लोड जल्दी नहीं मूव करेगा। यस यस अब समझ आई है ये बात? ठीक है, यस यस ये दोनों एक दूसरे के ना ऑपोजिट है। जिसका एडवांटेज है ना, जो जिस भी सिस्टम का एडवांटेज है, उसका जो लोड है ना वो कम कम स्पीड से मूव करेगा, और जो आपके पास सिस्टम डिसएडवांटेज में चला जाएगा ना, उसका लोड जल्दी मूव करेगा। ये बस यहाँ से याद कर लें। ठीक है, यस अब क्लियर है ये बात? यस मैम। ठीक है, अब ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं लीवर की। ठीक है, लीवर की ये फर्स्ट क्लास है आपके पास। अच्छा, अगर हमने आइडेंटिफाई करना हो तो सीजर में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? लेबल करें जरा इसमें। ये इसका ये फलक्रम होगा। फलक्रम है इसका, हाँ, फलक्रम। एफर्ट किधर आएगी? ये ब्लू वाली मैम साइड पे वो ये आएगी। ब्लू जहाँ वाली पे, साइड पे। ये ब्लू वाली जगह पे। ठीक है, और ये आपका लोड आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप जो है इस वाली इसको आइडेंटिफाई करें, ये भी वही सेम, यस मैम, यहाँ पे आ जाएगी एफर्ट। वो ऊपर वाला लोड। ठीक है, और यहाँ पे लोड आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखें कि आपके पास जो फर्स्ट क्लास है उसमें क्या होगा, फलक्रम जो है वो किन दो के दरमियान में होगी, लोड और एफर्ट के दरमियान में होगी। सेंटर में। ठीक है, सेंटर में होगी। समझ आ गई ये बात? यस मैम। जैसे कि ये एक्सप्लेन किया हुआ उन्होंने। ठीक है, एनिमेशन नजर आ रही है ये? यस यस मैम। मैम। ठीक है, ये सेंटर में आपके पास जो है ना वो फलक्रम आ गया। ठीक है, ये लोड आ गया, और ये आपके पास जो है ना वो एफर्ट आ गई। ठीक है, तो आपके पास बस आपने यही याद रखना है कि जो फर्स्ट क्लास लिवर है, ठीक है, जो क्लास 1 का आपके पास लिवर होता है, उसमें फलक्रम जो है ना वो लोड और एफर्ट के दरमियान में होती है। ठीक है, फिर इसी तरह आपके पास जो है ना वो सेकंड क्लास होती है। सेकंड क्लास में बेसिकली आपके पास जो लोड होता है ना वो सेंटर में आ जाता है। ठीक है, जैसे कि ये है। अब यहाँ पे आपके पास सेकंड क्लास में देखो डिफरेंस कहाँ पे आया। ऊपर की तरफ। फलक्रम की पोजीशन पे। नहीं नहीं, ये लोड देखो ना, सेंटर में आ गया और फलक्रम चेंज। फलक्रम जो है वो बिटवीन वो में नहीं एंड है पे दोनों में। चला गया। जो आपका लोड होगा ना वो सेंटर में आ जाएगा। सेकंड क्लास में क्या होगा, लोड सेंटर में आ जाएगा। फर्स्ट क्लास में क्या था, लोड नहीं, फलक्रम सेंटर में था। फुलक्रम सेंटर में था। और फलक्रम से। एफर्ट जो है ना, ठीक है, और सेकंड क्लास में क्या हो जाएगा, लोड सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्लास में वो क्या कह रहे हैं, द लोड फोर्स इज बिटवीन द एफर्ट फोर्स एंड द फलक्रम। दिस लीवर यूज मैकेनिकल एडवांटेज टू मेक मूविंग लार्ज वेट्स इजियर। इस पॉइंट का क्या मतलब है? कि जो लार्ज जिनका वेट ज्यादा है, वो देखो, वो आपको मैकेनिकल एडवांटेज का उनको कह रहा इजीली है, मूव कर सकते हैं। तो उसमें आपके पास क्या हो जाएगा, जिस सिस्टम का मैकेनिकल एडवांटेज हो जाए उसमें किस चीज का, मैम इसका मैकेनिकल एडवांटेज कम है, तो ये लोड जो है ना जल्दी मूव करेगा। मैकेनिकल एडवांटेज कम है। एफर्ट कम है। ज्यादा है मैम, एफर्ट ठीक कम है, है। ठीक है, तो एफर्ट आपके कम पास क्या हो लगेगी। जाएगा, एफर्ट कम लगेगी। ठीक है, सेकंड क्लास लेवल बेसिकली आपके पास जो है ना एडवांटेज में यूज होता है, मींस आपके पास एफर्ट जो है वो कम लगेगी। और ये याद रखें कि सेकंड क्लास में आपके पास जो लोड है ना वो इन बिटवीन होगा, किसके, एफर्ट और फलक्रम के। ठीक है, अब ये इसकी आपके पास एनिमेशन है। ठीक है, ये आपके पास रेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं फलक्रम को। ठीक है, ये आपके पास जो है वो लोड है, और ये आपके पास क्या है, एफर्ट है। ठीक है, समझ आ गई ये बात? यस मैम। यस इसकी एग्जांपल ये आपके पास जो है ना वो व्हील बैरो की होती है। कभी देखा हुआ है? यस मैम। यस मैम। ये कहाँ देखा हुआ है? यस मैम।
कंस्ट्रक्शन एरिया पे लेबर्स यूज करते हैं, यस लेबर्स यूज कंस्ट्रक्शन करते हैं, एरिया। यूजुअली कंस्ट्रक्शन में आपके पास जो है ना वो यूज होता है। और आप इसमें देखो कि आपके पास जो है ना लोड सेंटर में, ये लोड, एक मिनट, ये आपका लोड है, ठीक है, ये आपका जो है ना वो फलक्रम है, और ये आपकी एफर्ट है, एफर्ट है। ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, सेकंड क्लास लेबर आ जाएगा। सेकंड क्लास लेबर में एक और एग्जांपल भी आ सकती है आपकी, नट क्रैकर की आ सकती है। वो आप लोगों ने कभी देखा होगा? यस मैम, आ सकती है। उसमें ये आपकी एग्जांपल आ सकती है कि उसमें बेसिकली उसकी कंस्ट्रक्शन आई गेस ऐसे ही होती है, ठीक है। यहाँ पे आपका फलक्रम होता है, ठीक है, ये आपका जो है ना वो लोड होता है, जो भी आपने नट जो है वो क्रैक करना होता है, और ये आपकी है ना एफर्ट होती है, ऐसे ही होता है गैस, ठीक है। तो ये भी आपके पास जो है ना वो सेकंड क्लास की एग्जांपल। एक तो आपका व्हील बैरो हो गया, ठीक है, अब पता नहीं इसको उर्दू में क्या कहते हैं, आई डोंट नो। एक आपका जो है ना वो व्हील बैरो इसकी सेकंड क्लास में आ जाएगा, और एक आपके पास क्या आ जाएगा, नट नट क्रैकर आ जाएगा। समझ आ रही है बात? यस मैम, यस मैम, ठीक है, यस मैम। मुश्किल तो नहीं हो गया? नो मैम, नो मैम, अच्छा, नो मैम, हमने पहले पढ़ा था। पढ़ा हुआ है ये? यस मैम, काइनी वन में। यस मैम, तो फिर में पढ़ा था। तो मतलब ये तो ये लेक्चर नहीं पढ़ाना चाहिए था। जी जी, नहीं मैम, बॉटल पढ़ाना चाहिए और था। मैम जो बॉटल ओपनर्स होते हैं वो भी ऐसे होते हैं। बॉटल इसकी ओपनर, इसकी एग्जांपल में आ सकते हैं ना? बॉटल ओपनर आ यस सकते हैं मैम, इसकी वो भी नट एग्जांपल में, क्रैकर जैसे हैं। वो भी आपके पास इसकी एग्जांपल में आ सकता है, ठीक है। आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो है ना आपकी एक फुट की एग्जांपल है, ठीक है। इसमें आपके पास ये फलक्रम है, ठीक है, ये आपके पास जो है ना वो लोड है, और ये आपके पास जो है ना एफर्ट है, ठीक है। बस आपने ये याद रखना है क्लासिफाई करने के टाइम पे कि आपके पास लिवर में फर्स्ट क्लास में फलक्रम जो है ना वो कहाँ होगा, मिड में होगा, सेकंड में लोड मिड में होगा, और जो थर्ड केस होता है, जो थर्ड क्लास होती है, उसमें आपके पास जो एफर्ट होता है ना वो दरमियान में आ जाता है, ठीक है। यस मैम। अब जैसे ये थर्ड क्लास मैंने आपको बताई, ये आपके पास आ गई, ठीक है। थर्ड क्लास में देखो अब डायग्राम में क्या डिफरेंस है, मैम अब एफर्ट इसमें फोर्थ एफर्ट है वो कॉर्नर सेंटर में में चला आ गई गया है। है, फलक्रम भी कॉर्नर में चला गया है, अब आपकी जो एफर्ट है वो कहाँ आ गई है, वो मिड में आ गई है, ठीक है। फर्स्ट में फलक्रम मिड में था, सेकंड में लोड मिड में था, और थर्ड में एफर्ट मिड में आ गया, ठीक है। अब इसमें आपके पास जो है ना वो ये पॉइंट है, मैकेनिकल एडवांटेज इज रिड्यूस्ड बट मोर मूवमेंट इज पॉसिबल। इसका क्या मतलब है? एफर्ट ज्यादा लगेगी। एफर्ट ज्यादा लगेगी, इसलिए इसमें ये इसका पॉइंट, एडवांटेज भी कम हो गया। हाँ, मैकेनिकल एडवांटेज कम है। इसमें एक वो पॉइंट आ सकता है ना, जैसे मैंने आपको कहा मैकेनिकल एडवांटेज हो तो क्या हो जाता है, स्पीड में डिसएडवांटेज हो जाता है, ठीक है। अब उसने कहा है कि मैकेनिकल एडवांटेज इज रिड्यूस, मतलब चला गया है, डिसएडवांटेज में चला गया, तो स्पीड में क्या हो जाएगा, एडवांटेज हो जाएगा, ऐसे ही है। तो उन्होंने आगे यही लिखा हुआ है ना कि मैकेनिकल एडवांटेज इज रिड्यूस्ड बट मोर मूवमेंट इज पॉसिबल, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल किसकी आ सकती है वैसे? फिशिंग रोप इसको क्या कहते हैं? यस, फिशिंग ठीक रॉड। है, फिशिंग रोड, ठीक है। ये आपके पास जो है ना ये फलक्रम आ गया, ठीक है, ये आपकी एफर्ट आ गई, और ये आपका लोड आ गया, ठीक है। और इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है? इसमें हम एक एग्जांपल ये भी ऐड कर सकते हैं, जो आपके पास शुगर टोंग्स होते हैं। कभी आप लोगों ने वो देखे जिससे वो बर्फ निकालते हैं, नट क्रैकर्स की तरह ही होते हैं, ठीक है। एक वो हो सकता है, यस मैम। एक एग्जांपल हो सकती है, एक एग्जांपल ये हो सकती है आपकी कि जो आपके पास वो लैडर होती है, उन्होंने वॉल के साथ लगाई होती है, लैडर सीढ़ियाँ उसको, ठीक है। वो भी एग्जांपल आपके पास इसमें आ सकती है। मैम स्ट्रेटनर। स्ट्रेटनर, यस मैम, वो जो हेयर स्ट्रेटनर होता है भी आएगा मैम। वो भी आ सकता है, ठीक है। ये आपके पास एफर्ट आ जाती है, और ये आपके पास लोड आ जाती है, ठीक है। तो इसकी कॉमन डेली एग्जांपल्स आपके पास बहुत है। एक तो ये है ना, एक तो शुगर टोंग्स वाली थी, एक आप में से किसी ने कुछ बताई थी मेरे ख्याल से, स्ट्रेटनर वाली, और एक स्टैंडिंग ऑन टोज। स्टैंडिंग ऑन टोज,
वो सेकंड क्लास Users. यूजर्स मैम वो सेकंड क्लास में। नो मैम ह्यूमन आर्म की आ सकती है इसमें, ह्यूमन आर्म की और ये लेग की। वो आप मैम ना आगे users भी तो होते हैं। तो क्या Users. यूजर्स, हाँ यूजर की भी एक एग्जांपल आ सकती है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके पास जो है ना वो ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा, वैसे मेजोरिटी केसेस आपके पास जो है ना वो आई गेस थर्ड क्लास के ही हैं ज़्यादा। Yes, ma'am. यस Yes, मैम ma'am. थर्ड के ज़्यादा केसेस हैं एज कम्पेयर टू फर्स्ट और सेकंड। अच्छा, इसमें एक आगे है मेरे ख्याल से, इसमें एग्जांपल्स हैं। ये है आपके पास जो है ना वो थर्ड क्लास आ गई, ठीक है। आपके पास जो एफर्ट होगी वो मिड में आ जाएगी, बस ये आपने याद रखना है, आइडेंटिफाई कर लें ये तीनों केसेस में, ठीक है। अच्छा जी, अब ये आ गई ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड एग्जांपल्स, ठीक है। अच्छा, ये जो इमेज यहाँ पे बनी हुई है ये कौन सी है आपके पास? ये वाली फर्स्ट फर्स्ट मैम ये फर्स्ट क्लास है। थर्ड है थर्ड बच्चे, की एग्जांपल है। थर्ड हाँ, ऑर्डर थर्ड क्लास थर्ड ऑर्डर है मैम, थर्ड थर्ड ऑर्डर है सॉरी। क्योंकि वो एफर्ट जो है वो आपकी मिड में आ गई है, ठीक है। बस यहाँ से ही आप इसको आइडेंटिफाई कर लें। मिड सबसे पहले जो है ना वो मिड वाली चीज को लोकेट करें, ठीक है। फलक्रम साइड पे है, लोड भी साइड पे है, एफर्ट दरमियान में, थर्ड क्लास है आपके पास, ठीक है। एक आपके पास जो है ना एक्शन ऑफ हैमस्ट्रिंग मसल, हैमस्ट्रिंग मसल कौन से होते हैं? मैम हैमस्ट्रिंग नी फ्लेक्सर थाई के थाई की, मसल बेसिकली थाई के मसल्स बैक होते साइड हैं। पे, पोस्टीरियर साइड पे मसल होते हैं। जो बैक साइड के मसल्स होते हैं ना वो आपके होते हैं हैमस्ट्रिंग, और जो फ्रंट वाले होते हैं उसको क्वाड्स कहते हैं, यस मैम, यस मैम। ठीक है। यस मैम तो ये यस बेसिकली आपके पास जो है ना ये भी एग्जांपल किसी आ जाती है, थर्ड की आ जाती है, ठीक है। एक आपके पास स्कल की एग्जांपल होती है आई गेस, वो ठीक है, उसको आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये भी आपके पास जो है ना वो थर्ड की है। अच्छा, ये थर्ड की आपके पास कैसे है? मैम क्योंकि मैम इसमें भी इसके अंदर जो है एफर्ट ना इन्वॉल्व एफर्ट है। लगे फेस आपके के बाइसेप के ऊपर, जी क्योंकि आपका लोड जो है ना आपके हाथ के अंदर है और हम्म सारा वो आपके बाइसेप मसल्स में जो है ना एफर्ट लगाया हुआ है इसको हम्म, स्टेबल रखने के लिए। ठीक है, ये आपका लोड है, ये आपकी एफर्ट है, और ये आपका फलक्रम, ठीक है। तो ये भी आपके पास जो है वो थर्ड क्लास में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये आपकी जो है ना क्या वो क्या इमेज ही नहीं आई कलेक्ट है, मेरी, क्या बकवास। ये आपके पास जो है ना वो तीनों क्लासेस को क्या किया हुआ है, आइडेंटिफाई किया हुआ है, ठीक है। ये हम अभी याद हो गई, हमने इतनी दफ़ा पढ़ ली हैं, ठीक है। फर्स्ट में आप देख लो लोड, फर्स्ट में फलक्रम सेंटर में, सेकंड में लोड, और थर्ड में एफर्ट, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड एग्जांपल्स मैं आपको दे दूं तो आइडेंटिफाई कर लेंगे? यस यस मैम। यस मैम चलिए, तो भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। क्या टाइम हुआ है? 49 है अभी टाइम, यस मैम। ठीक है जी। अच्छा, ये जो आपके पास फर्स्ट वाला केस है, बताएं कौन सी क्लास है? मैम ये फर्स्ट फर्स्ट क्लास ऑर्डर क्लास लीवर है ये। फलक्रम सेंटर में आ गया, फलक्रम ठीक है सेंटर जी। में है। सेकंड, सेकंड इमेज, मैम ये सेकंड सेकंड क्लास है क्लास है। सेकंड क्लास सेकंड क्योंकि आ लोड गई, सेंटर में है। ठीक है। थर्ड, ये मैम थर्ड क्लास है, थर्ड एफर्ट क्लास मिरर है। थर्ड में आ गई, एफर्ट सेंटर में है। ठीक है। मतलब इजी आइडेंटिफाई कर लेंगे, यस यस मैम। ठीक है। अच्छा, बेसिकली जो आपका, ये तो आपको पता ही होगा, ये फलक्रम जो है वो कैसे बनता है। ये आपके पास जो होता है आई गेस जॉइंट होता है, एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, है ना। बेसिकली वो आपका यस एज अ फलक्रम एक्ट कर रहा होता है, जो आपका फ्रंट फेस होता है वो क्या एक्ट कर रही होती है, एज अ रेजिस्टेंस और लोड। ये इन्होंने आर लिखा हुआ है, बेसिकली आपके पास लोड ही है, ठीक है। और बैक साइड किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है? एफर्ट को रिप्रेजेंट कर रही होती एफर्ट है, को ठीक है। वो तो आप कर ही लोगे आइडेंटिफाई, ठीक है। अच्छा जी, ये अभी आप लोगों ने क्लास पढ़ी है, कौन सी क्लास है? देखी भी है? मैम ये थर्ड, सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास सेकंड क्लास है मैम। सेकंड क्लास है। सेकंड के क्लास है मैम। बंदो, ये चलो आपकी शुक्र है यार, क्या है। सेकंड क्लास है आपकी, ठीक है। ये आपका लोड है, आपका फलक्रम, और ये आपकी एफर्ट, एफर्ट सही है। ये वही उन्होंने आपका जो है हेड वाली जो फर्स्ट आपकी क्लास है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। फिर उसी की एग्जांपल है आपके पास, ठीक है। वही मसल जो है आपका एज अ, ये जो आपके पास जॉइंट है ना, ये एज आपका फलक्रम जो है ना वो एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। बैक साइड आपकी जो है ना एफर्ट को रिप्रेजेंट कर रही होती है, जो आपका फ्रंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? लोड को या लोड को, रेजिस्टेंस।
ठीक है। अच्छा, अब ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, और ये आप लोगों ने मुझे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये नजर आ रहा है? इसका ना मैं कलर चेंज कर देती हूँ, 1 मिनट, कलर भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें आपके पास जो है ना वो 2 पॉइंट्स हैं। उसने कहा है एक आपकी असिस्टेंस है, एक आपकी रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसने कहा कि फॉर असिस्टेंस make effort arm longer for mechanical advantage by grasping at some distance. For resistance make load arm longer, greater effort is required. इन दोनों को एक्सप्लेन करें, इन बातों को। असिस्टेंट्स अगर आपने करनी है तो एफर्ट आर्म को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे। मैम इसके मैम फिर मैकेनिकल एडवांटेज गेन हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ जाएगा। फॉर रेजिस्टेंस क्या करेंगे, लोड आर्म बढ़ा देंगे, लोड आर्म को क्या कर ज्यादा देंगे, लगानी पड़ेगी। इंक्रीज कर देंगे, जी। ठीक है। इंक्रीज वो कर देंगे। आपका मैकेनिकल डिसएडवांटेज हो जाएगा, ठीक है। असिस्टेंस जब आपने करनी है, असिस्टेंस का क्या मतलब होता है, आप एड कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो। जब आपने एड करनी है, हेल्प करनी है, तो एफर्ट आर्म इंक्रीज कर दो, मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, आपने क्या करना है, अपोज करना है, रोकना है। जब आपने अपोज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लोड आर्म को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि मैकेनिकल डिसएडवांटेज हो जाए। समझ आ रही है बात? यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक हो गया। समझ आ गया लिवर का ये टॉपिक? यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब इसी तरह आपके पास जो है ना वो आ जाता है वर्क, ठीक है। ये बस सिंपल जो है ना वो डेफिनेशन है। किसी के माइक से बहुत आवाज आ रही है, ठीक। अच्छा, वर्क आपके पास आ जाता है। अच्छा, वर्क को कैसे हम डिफाइन करेंगे, वर्क क्या होता है? वर्क आपके पास होता है फोर्स और Distance डिस्टेंस। covered. प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड फोर्स, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट फोर्स का और जो है ना। अच्छा, ये याद रखें कि आपके पास वर्क में डिस्टेंस नहीं आता, डिस्प्लेसमेंट आती है, ठीक है। वर्क जो है ना वो आपके पास ओके। बेसिकली जो है ना वो डॉट प्रोडक्ट होता है किसका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का। अब याद होगा स्टार्ट में मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। जब दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट कराते हैं तो आंसर क्या आता है, आंसर स्केलर आता है। याद है ये बात कि नहीं, भूल गए? यस मैम। ठीक है। दो क्वांटिटीज का, नहीं मैम। नहीं याद, चले दोबारा देख लें। दो क्वांटिटीज का क्रॉस कराएं तो आंसर भी क्या आता है, वेक्टर आता है। दो वेक्टर क्वांटिटीज का क्रॉस वेक्टर देगा, दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट स्केलर देगा, ठीक है। तो वर्क बेसिकली आपके पास जो है ना वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब है, इसका सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। समझ आ रही है बात? ठीक है। अब ये आपके पास जो है ना वो प्रोडक्ट होता है किसका, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, ये हमें पता है, ठीक है। ये उन्होंने जो है ना वो उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। आप डिस्प्लेसमेंट भी डी भी लिख सकते हो सिंबल, आप एस भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों आप नोटेशंस जो है वो यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे उन्होंने नीचे इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि एफ फोर्स इज इन न्यूटन्स और डिस्प्लेसमेंट इज इन मीटर्स। अब अगर ये न्यूटन में है, ठीक है, तो इसका यूनिट आपके पास क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर आ जाएगा। अच्छा, ये वाला यूनिट आपने पहले भी कहीं देखा हुआ है, टॉर्क मैम में। वो ये मोमेंटम टॉर्क की में नहीं देखा मैम. हुआ है। मोमेंटम का नहीं है बच्चे, ये टॉर्क का है। टॉर्क में देखो ये न्यूटन है और ये मीटर मैम है, इनको कुछ नहीं। ठीक है। तो बेसिकली आपके पास जो वर्क है ना, वर्क हम बेसिकली कैलकुलेट किस में करते हैं, टॉर्क को हम मैयर करेंगे न्यूटन मीटर में, लेकिन वर्क को हम मैयर किस में करते हैं, हम उसको जूल में मैयर करते हैं, ठीक है। ये तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, यस मैम। ठीक है। तो बेसिकली आपके पास यस 1 मैम। न्यूटन मीटर जो है ना वो किसके इक्वल होगा, वो 1 जूल के इक्वल होगा, ठीक है। तो बेसिकली यस जब भी आपने कहीं आप जे देखो ना, ठीक है, बेसिकली हम जूल यूज ही तब करते हैं जब हम एनर्जी की बात कर रहे हो, ठीक है। अब वर्क के लिए भी हम जूल यूज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी के लिए भी जूल यूज होगा और पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी क्या यूज होगा, जूल ही यूज होगा, ठीक है। समझ आ गई ये बात? यस। यस। ठीक है। फिर आपके पास आ जाती है पावर। अच्छा जी, पावर आपके पास क्या होती है, एबिलिटी टू जो डू वर्क। एबिलिटी टू डू वर्क, वर्क। ठीक है जी। रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। टाइम। आपके पास पावर का फॉर्मूला क्या आ जाता है, पावर का फॉर्मूला आता है वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू, या टाइम। अमाउंट ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। टाइम इन्वॉल्व हो टाइम। जाएगा इसमें।
तो अगर आपने पावर का यूनिट निकालना हो ना तो वो बेसिकली आपके पास किस में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम वॉट में रिप्रेजेंट करते हैं। अब वॉट आपके पास जो है ना वो कैसे आता है, वर्क का यूनिट आपने क्या देखा था अभी पीछे, जॉउल। जॉउल, ठीक है। और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। सेकंड होता है। तो बेसिकली आपके पास J/S क्या देगा, वॉट दे देगा, ठीक है। जब भी आपके पास जाउल पर सेकंड आएगा तो वो आपके पास क्या होगा, वॉट होगा, ठीक है। अब उन्होंने आपके पास जो है ना वो एक और नोटेशन से भी पावर को लिखा हुआ है। पावर को हम प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। अब ये हम कैसे लिख सकते हैं, आप लोगों ने देखा है कि वर्क हमने भी पीछे देखा था, वो क्या था हमारे पास, वो था डॉट प्रोडक्ट किसका, डॉट प्रोडक्ट है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, ऐसे ही है। तो अगर मैं पावर की जगह लिख दूं फोर्स इनटू डिस्टेंस ओवर टाइम तो ये गलत तो नहीं होगा ना, सॉरी डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, गलत तो नहीं होगा ना ये, ठीक है। अब आप ये नहीं देखो मैम, कि जब डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम आता है तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी से। वेलोसिटी से, गुड, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो जब भी आपके पास आपने पावर कैलकुलेट करनी है, वर्क है टाइम है, दोनों को डिवाइड कर दें, पावर आ जाएगी। लेकिन अगर फोर्स और वेलोसिटी है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, पावर आ जाएगी। समझ आ गई ये बात, यस ठीक है, समझ आ गई। यस रिपीट कर दी मेरी बात। ये जो सेकंड नोटेशन बताई है मैंने वो, यस अच्छा इसमें मैंने आपको ये कहा है कि वर्क आपके पास पीछे पड़ा है ना आपने, क्या होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वाली ही वैल्यू जो है ना वो आप वर्क की जगह लिख दो तो वो आ जाएगी Ft/T। बेसिकली यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ लिख देना है F/D, ठीक है। जब आप Fd लिखोगे तो D आपको पता है डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है, ठीक है। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो दो नोटेशन है आपके पास पावर की, एक आपके पास क्या है, अगर वर्क दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है दोनों को डिवाइड कर दें, पावर आ जाएगी, ठीक है। और अगर आपके पास जो है वो फोर्स है और वेलोसिटी है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। समझ आ गई ये बात, यस। ठीक है। कितनी स्लाइड रहेगी इसकी, 1 2 3 4, करवा दूँ ये, करवा दूँ या नेक्स्ट क्लास में कर लें, नेक्स्ट में करवा के फारिग करें मैम, नेक्स्ट में ना करवाएं, यस अभी मैम फारिग किया करें हुआ उसको है, करवा करवा के। लें। करवा लें। अच्छा ये बेसिक ही है, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। ये जब आपने मैकेनिकल एनर्जी निकालनी होती है ना किसी भी सिस्टम की, तो ये याद रखें मैकेनिकल एनर्जी किसी भी सिस्टम की कैसे आती है, जब आप उसके अंदर काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को क्या करते हो, ऐड करते हो, तभी सिस्टम की टोटल एनर्जी आती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली रिप्रेजेंट करी होती है एनर्जी ड्यू टू मोशन, ठीक है। ये बेसिकली रिलेटेड होती है ड्यू टू मोशन, ठीक है, और ये रिलेटेड होती है ड्यू टू पोजीशन, ठीक है। तो किसी भी सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी आएगी ही तब जब आप उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है हाफ mv², पहले पढ़ा, ठीक है, हाफ mv², और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल, ठीक है। इसमें m मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, v वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। जब आपने पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी है तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास होती है mgh, m इज रिप्रेजेंटिंग मास, g इज रिप्रेजेंटिंग ग्रेविटी, और h रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट को, और इसका भी यूनिट आपके पास क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। बस ये याद रखें कि काइनेटिक जो होती है ना वो मोशन के थ्रू होती है, और जो पोटेंशियल होती है वो थ्रू पोजीशन होती है, ठीक है। ये काइनेटिक हो गई, ठीक है, काइनेटिक का। अब ये न्यूमेरिकल है आपके पास, कर लेंगे, यस ठीक है। कन्वर्जन ही सिंपल कन्वर्जन करनी है, ये आपके पास मास है और ये आपके पास वेलोसिटी है, ठीक है। दोनों को क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई कर देना है स्क्वायर लेके और हाफ डिवाइड कर देना है, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है जी। पोटेंशियल एनर्जी भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपके पास क्या होती है, मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट। याद रखें किसी भी सिस्टम में अगर आपके पास हाइट नहीं है ना तो उसके अंदर उसकी पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। अगर हाइट है तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर हाइट नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है।
इसी से रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है, आपके पास उन्होंने मैथ्स दिया हुआ है, ठीक है, मैथ्स है, आपके पास हाइट भी है, जी की वैल्यू कांस्टेंट है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, आपके पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। बेसिक कॉमन न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर ना समझ आए तो फिर ये आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके मैम। जैसे इजी है, कोई इतने मुश्किल नहीं है, ठीक है। यस मैम। यस अटेंडेंस मैम। मार्क करवा लें अब। अब्दुल मैम मोइस, ग्रेविटी की वैल्यू, प्रेजेंट मैम। क्या हो गया? मैम ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 होती है या 10 होती है? आप 9.8 भी यूज कर सकते हो, 10 भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ओके थैंक यू मैम। ठीक है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में एमसीक्यूज में मेंशन कर देना यूज वैल्यू ऑफ जी इक्वल्स टू 10, तो फिर 10 ही यूज करिएगा, ठीक है। अब्दुल मोइस प्रेजेंट। एमन, प्रेजेंट मैम। एमन रजाक, प्रेजेंट। आयजा, आयजा ताहिर नहीं है, अलीशा प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट, अली हसन, प्रेजेंट मैम। अमारा, प्रेजेंट। अमीर, फातिमा, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। आमना अफजल, प्रेजेंट मैम। आमना जावेद, प्रेजेंट मैम। आमना वहीद, प्रेजेंट मैम। आमना जफर प्रेजेंट है, अमारा शाहिद, प्रेजेंट। प्रेजेंट। अनम फातिमा, प्रेजेंट मैम। अनीस फातिमा, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट, अरीश फातिमा, एब्सेंट, अवैस, वैस नहीं, बिलाल अहमद, यस मैम। प्रेजेंट, बिस्मा, बिस्मा प्रेजेंट नहीं, मैम। प्रेजेंट, चंदा, चंदा मुस्कान, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट, ईमान अमजद, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। फायजा मुश्ताक, प्रेजेंट। फरिया अरशद, यस मैम। फरजंद अली, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट, फातिमा खालिद, प्रेजेंट मैम। फातिमा शकील, प्रेजेंट मैम। फातिमा यासिर, नहीं है प्रेजेंट, हादिया मुश्ताक, प्रेजेंट। हाफिजा रमन, प्रेजेंट मैम। हाफिजा ईशा, प्रेजेंट मैम। हफ्सा अली, सलीनिया, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट है, मैस ताहिर, प्रेजेंट मैम। हमजा सना, एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम। उसामा आपने पूछना है कुछ? जी जी मैम, मैंने बस एक चीज पूछी मैम, हमारा कोई सा 25 तो हो गया ना, 25 तो हो गया ना? 25 को होगा, और ठीक है। मैम हरम, इसमें पहले 4 लेक्चर्स हैं। फर्स्ट 4 लेक्चर्स, प्रेजेंट मैम। ठीक है। हरम ओके मैम, थैंक प्रेजेंट यू। है, हिना जुल्फिकार, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट, हीरा नवीद, प्रेजेंट। लाइबा इफ्तिखार, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट, लारेब, प्रेजेंट मैम। मानूर, प्रेजेंट मैम। मलीहा, यस मैम। मनाहिल जहूर, प्रेजेंट। मारिया अरूज, मैम उनका प्रेजेंट इसका मैम। मरियम, मरियम मैम। अब्बास, मरियम खान, प्रेजेंट मैम। मरियम मुश्ताक, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट, मरियम शहजाद, प्रेजेंट मैम। मैमूना फायज, प्रेजेंट मैम। मिनाहिल, प्रेजेंट मैम। मिसबा, प्रेजेंट मैम। मुआज, मोहम्मद अब्दुल्ला, प्रेजेंट, मोहम्मद फैसल, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद शहराज अली, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद ताहा, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद जैद, प्रेजेंट मैम। मुनीब अली, प्रेजेंट मैम। नबिया, प्रेजेंट मैम। निमरा, प्रेजेंट मैम। रमीन आसिफ, प्रेजेंट। रनीम खालिद, प्रेजेंट, रेहाब, प्रेजेंट मैम। रिदा फातिमा, रिमशा, मैम मेरी प्रेजेंट लगा देंगी?
उसामा ठीक है। रिमशा मेरा जुल्फिकार मेरा नाम बहुत में आता है, उसामा परवेज। फातिमा आपकी अब बैंड में मार्क। सजील सजील भी नहीं है। समन यूसुफ मिस इसकी फैमिली में डेथ हुई है किसी की। सना प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। सना सलीम प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। सारा चौधरी प्रेजेंट मैम। सारा फातिमा सारा फातिमा भी नहीं है। सईदा उजरा सारा प्रेजेंट फातिमा मैम। प्रेजेंट। प्रेजेंट शाहनूर प्रेजेंट मैम। शीजा प्रेजेंट मैम। सवेरा प्रेजेंट मैम। सईदा ईमान प्रेजेंट मैम। तंजीला प्रेजेंट मैम। उमैर अहमद उमैर अहमद नहीं है। उमैर रुबाब नहीं है। प्रेजेंट वजिया मैम। प्रेजेंट। वजिया खान मैम प्रेजेंट उमेर मैम। रुबाब इज प्रेजेंट। उमैर रुबाब लग गई है आपकी। वजिया खान प्रेजेंट मैम। जैमा प्रेजेंट मैम। जाहिद अली प्रेजेंट। जैनब लियाकत प्रेजेंट। जरशा प्रेजेंट मैम। जियाउर रहमान। यस मैम। किसकी अटेंडेंस नहीं लगी? मैम फातिमा यासिर। फातिमा यासिर मार्क हो गई फातिमा आपकी। ओके मैम। मैम मेरी लगा दिए। मैम मैम मेरी लगा दिए। इंटरनेट उसामा आपकी लग गई है। चलो मैम, थैंक यू। मोहम्मद की लगा दें, उसका डिस्कनेक्ट हो गया। मैम अवैस क्लास में आए भी हैं कि नहीं? मैम नहीं आया था, मैम उसका उसकी डिस्कनेक्ट। प्रॉक्सी लगानी है उसकी। फायदा तो यस वैसे मैम किसी शुरू को में था। था लेकिन वो डिस्कनेक्ट हो गया। चले और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? मैम वैस की लगा दिया आपने? लग गई है वैसे। दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस स्केलर देते हैं और थैंक यू दो मैम। वेक्टर क्वांटिटी का डॉट वेक्टर देते हैं। मेरे आप कुछ बोल रहे हो? मैंने कंफर्म करना था कि दो वेक्टर का क्रॉस स्केलर और दो वेक्टर का डॉट वेक्टर ही देता है। एम आई राइट? फर्स्ट 4 जो आपकी प्रेजेंटेशन है ना, जो टॉर्क तक है आपकी, ठीक है। एक तो उसमें इंट्रोडक्शन की है और एक न्यूटन वाली है, एक टॉर्क की है, ठीक है। वो इंक्लूड है। फर्स्ट 4 जो प्रेजेंटेशन है LMS पे अपलोडेड है वो, ठीक है। उसी से रिलेटेड आपका क्विज होगा। मैम टाइमिंग आपकी क्या होगी? टाइमिंग आपकी क्लास की टाइमिंग में होगा। फर्स्ट 20 मिनट्स होंगे आपके पास, ओके मैम। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम की लगा दिए। भी कर सकते कल मिसबा की प्रेजेंट लगा दिए। सजील आपकी भी आवाज मुझे नहीं आ रही, मिसबा आपकी भी नहीं आ रही। मैम मेरी अटेंडेंस लगा दी है। सजील जी मार्क हो गई सजील आपकी अटेंडेंस। ओके। मिसबा आप क्या कह रहे हो? मैम एक्टिविटी शीट पे भी कर सकते हैं, अगर पिक्चर्स के प्रिंट निकलवा दें तो उसके कर ऊपर सकते मेंशन हैं, करते हैं। कर सकते हैं। ओके मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं? मीटिंग एंड कर दूं? इसका सिलेबस मैम। यस क्विज का सिलेबस मैंने को 50 दफा बता दिया। क्विज का सिलेबस जो आपकी पहली 4 प्रेजेंटेशंस हैं टॉर्क तक, वो इंक्लूडेड है। फर्स्ट आपकी जो 4 प्रेजेंटेशंस है, ये जो आप आज आपने लिवर वाली पढ़ी है, इससे पहले जितना था, ठीक है। यस यस मैम। ठीक है। और तो कोई क्वेश्चन नहीं? मीटिंग एंड कर दूं? यस मैम करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। यस मैम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।